सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू ही करेंगे GE शिपिंग के बारे में, जिसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते होंगे। और इस कंपनी के आज मेरे पोर्टफोलियो में शामिल करने की एक मुख्य वजह इस एक दिखाई दे रही है कि यदि हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें और पूरे वर्ष को देखें तो लगातार यह ग्रीन सिग्नल की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ एक अपडेट्स आता हुआ भी इस सिग्नल के रूप में देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ देखें तो लगभग 1800% की तेज़ी इस शेयर के द्वारा दी गई थी। यह ऊपर ही जाता हुआ आपको नज़र आया होगा, लेकिन यदि हम बार बार कह रहे हैं कि इस शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट के फुल चांसेस में दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम चाहें तो इन्वेस्टमेंट आज भी कर सकते हैं। अपडेट्स के ऊपर भी हम ध्यान दें तो अपडेट्स निकल के आया है कि मिड कैप कंपनी के रूप में ₹7.20 पर शेयर के हिसाब से इसके द्वारा डिविडेंड पे करता हुआ नजर आया है। इसके द्वारा जो 244% का PAT जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस शेयर में देखें तो हम एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है कि यह शेयर लगातार ग्रीन होते हुए भी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इसके साथ साथ नीचे चलते हैं तो यह शिपिंग कंपनी होने के साथ साथ जहाँ तक कि मझगांव डॉकयार्ड और कोची शिपयार्ड की बात करें तो इसी प्रकार की यह भी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 8,518 करोड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यह प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है, तो इसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता हुआ लगभग ₹7.20 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यदि ध्यान दें तो Q2 के जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छे आए। और आज तक की बात करें तो इसके द्वारा सभी प्रकार के जो नंबर जनरेट करते हुए नज़र आए हैं वो सभी अभी तक हाई लेवल पर आपके द्वारा दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं नीचे की ओर, तो इसने जो एक्सटेट बी कंपनी के द्वारा अनाउंस की गई कि 23 नवंबर की डेट दी गई, इसकी रिकॉर्ड डेट, जो कि इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हमें अभी बहुत टाइम है, मतलब हम इसको चाहें तो परचेज करके रख सकते हैं और डिविडेंड का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम दिसंबर की बात करें तो इसके पे आउट की डेट भी दी गई है कि कब इसका ₹7.20 के डिविडेंड पे किया जाता है। वहीं आप HDFC बैंक और HDFC के बारे में देखें तो भी अप्रूवल मिलता हुआ नज़दीक आ रहा है, जिसके तरीके में आपको यह शेयर ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। अब नीचे चल के न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं तो ये सैटरडे के दिन, मतलब आज के दिन ही अनाउंस होता हुआ नज़र आया हो। करीब 2 घंटे हो चुके हैं इस अनाउंसमेंट को हुए। तो यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है और अप्रूवल दिया गया है, जिसके आधार पर आप दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज होती हुई नजर आएंगी। और चूंकि यह बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए अब HDFC बैंक एक और बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर आएगा और अब इसका फायदा भी इस कंपनी को देखने को मिलेगा और अब यह ऊपर लगातार चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो चढ़ता हुआ तो आपको नज़र आना ही है, लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो निश्चित तौर पे यह लेटर जो है वो 11 नवंबर की डेट के दिन अनाउंस होना था, लेकिन करीब आज के दिन ही अनाउंसमेंट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी दूर की बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हम इस कंपनी पर भी ध्यान दे सकते हैं और हम इसके साथ जा सकते हैं। वहीं बात करते हैं एक और कंपनी मदरसन सुमी के बारे में, तो ₹71 के ऊपर यह ट्रेड करती हुई कंपनी आज काफ़ी कम रेट पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और निश्चित तौर पे कहें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में यह शेयर दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इस शेयर के साथ हमें जाना चाहिए। फ़ायदा कमाने के लिए इस शेयर को हमें खरीद के रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे शेयरों के साथ लंबा चौड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि इसको काफ़ी दूर तक के लिए आपको रखना है, क्योंकि कम समय के लिए यदि आप रखोगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। यहाँ पर टारगेट की बात करें तो ICICI डायरेक्टर द्वारा इसका जो टारगेट भी निश्चित किया गया है ₹110, इसलिए इसकी फुल्ली चांसेस ऊपर जाने के दिखाई देते हैं। तो ये वे शेयर हैं जो सोमवार को धूम मचाते हुए नजर आ सकते हैं और इसके साथ साथ चाहें तो आप इन तीनों ही शेयरों के साथ जा सकते हो, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में लाभ भी कमा सकते हो।